हेलो दोस्तों, बूटस्ट्रैप ट्रेनिंग सीरीज डे 9 में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं टेबल्स के बारे में कि हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 में टेबल के अराउंड क्या क्या क्लासेस हैं, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल टेबल बनाते हैं। से टेबल लेता हूँ और यहाँ पे टी आर लिया। इवन मैं टी हेड लेता हूँ, टी हेड लिया और यहाँ पे मैंने टी आर लिया। टी आर को क्लोज किया और टी एच हेडिंग रो है हमारी। टी एच में जैसे रोल नंबर ले लिया और टी एच को क्लोज किया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास और सिटी। टी बॉडी लेते हैं, टी बॉडी लिया मैंने, टी बॉडी को क्लोज किया और यहाँ रो बना लेते हैं टी आर। अब टी डी लेते हैं, पहले टेबल हेडिंग थी टी एच लिया था, अभी डेटा है तो टी डी लेते हैं। जैसे रोल नंबर लिया मैंने 101 101। फर्स्ट नेम निकेत, क्लास थर्ड और सिटी महेंद्रगढ़। उसके बाद एक रो और बनाते हैं, 4 रिकॉर्ड ले लेते हैं, 4 5 102 देव थर्ड क्लास, फिर 103 लव फिफ्थ क्लास और एक रो और ले लेते हैं और हर्षित और सेवन्थ क्लास। ये बेसिकली अगर इसको मैं ब्राउज़र में जाके चेक करूँ तो ये क्या होगा, मेरा टेबल बन के आ गया। अब हमारे पास क्लास अवेलेबल है, क्लास अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं, इसको क्लास देते हैं टेबल। मैं इसको क्या क्लास दिया, टेबल क्लास दिया। जैसे ही मैंने इसको टेबल क्लास दिया तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, एक मिनट देना, बाई मिस्टेक ये क्लोज हो गया। इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरा टेबल बन के आ गया। अब ये फॉर्मेट जो आया है ये किससे आया, जो बूटस्ट्रैप की टेबल क्लास था उसके थ्रू आया। अभी इसने फुल विड्थ ले लिया, इसमें वही है, आप अपना कंटेनर रो और सब डाल सकते हो जितने एरिया में आपको ज़रूरत है। जैसे मैंने डिव लिया, डिव को क्लास देता हूँ कंटेनर, कंटेनर फ्लूड ले लेता हूँ डिव क्लास रो। बेसिकली ये क्या, एक बेसिक ढांचा है बूटस्ट्रैप के अंदर कि आप रो कॉलम्स के अंदर अपना कोल एल जी 6 ले लेते हैं, 2 कॉलम लेते हैं तो उसमें 2 अलग अलग टेबल्स बनाते हैं, उनको देखते हैं कैसे बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने कॉलम बंद किया, क्लोज किया, फिर रो और फिर कंटेनर। इसको टेबल को क्या कर लेता हूँ, टैब मार लेता हूँ, ये डी हो गया। इसको भी क्या कर लेते हैं, टैप कर लेते हैं और इंडेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कॉपी किया और इसका क्या कर लेता हूँ, एक कॉलम और 6 का एक और बना लेता हूँ। अब ये क्या होगा, फुल विड्थ की बजाय क्या 2 टेबल बनेंगी मेरी, लेफ्ट वाली और राइट वाली। अब इसमें क्या टेबल है, सबसे पहले हमने टेबल क्लास का यूज़ किया, उसके बाद हमारे पास टेबल्स टाइप। अगर टेबल के साथ हम टेबल्स टाइप करें तो इसमें क्या होगा कि अगर आप इसको नोटिस कर पा रहे हो तो इसकी जो रोज हैं, जैसे इवन रो है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, अपने आप ही चेंज हो गया। तो ये बिहेवियर हमारी कौन दे रहा है, टेबल्स टाइप क्लास। जैसे इस पर टेबल एच ओवर है और जैसे इसके साथ ही मैं क्या डाल देता हूँ, टेबल एच ओवर डाल देता हूँ। टेबल एच ओवर डालने से क्या होगा कि जो है मेरा होवर इफेक्ट आ जाएगा। जैसे जिस भी रो पे टी पे एक्चुअली मेनली है ये, आपने होवर किया तो इस पर होवर इफेक्ट आ। अगर इस टेबल को देखें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, ये सिंपल टेबल है आपकी।
इसके साथ इस पे जैसे बॉर्डर डालना है तो अपने पास क्लास है टेबल बॉर्डर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टेबल बॉर्डर डाल दिया। तो ये क्या करेगा, ये मेरी टेबल को बॉर्डर इसने प्रोवाइड कर दिया। तो सबसे पहले हमने टेबल क्लास का यूज़ किया, फिर टेबल टाइप का किया, बॉर्डर किया, टेबल एच ओवर के किया। ऐसे ही क्या है, टेबल डार्क है। अब हम सेकंड जो टेबल है उसको क्या करते हैं, डार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो उसको क्लास टेबल दिया हुआ है, उसके बाद में क्या कर देता हूँ उसको टेबल डार्क। तो ये क्या होगी, डार्क मोड में आ गई। ये लाइट मोड में है और ये क्या आ गई आपकी, डार्क मोड में आ गई। अब इसमें भी ये क्लासेस चलेंगी आपकी, जैसे टेबल्स टाइप क्लास लेते हैं। टेबल लिया, टेबल डार्क लिया, उसके साथ क्या कर लेते हैं, टेबल स्ट्राइप। टेबल स्ट्राइप में क्या होगा, जो इसकी जो रोज है उसका कलर जो अल्टरनेट है वो कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। पूरी रो का कलर, जैसे 103 और 101 और 103 क्या है, उनका कलर आपका चेंज हो गया। नेक्स्ट इसमें अगर मेरे को बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, होवर इफेक्ट चाहिए तो ये यहाँ पे भी डार्क के साथ भी आपका होवर काम करेगा। जैसे आपने यहाँ क्या किया, टेबल टाइप और उसके बाद क्या डाल दिया, टेबल एच ओवर। तो इसमें क्या है, होवर इफेक्ट आ गया। इसमें लाइट के साथ होवर इफेक्ट है और इसमें क्या आ गया, डार्क के साथ आपका होवर इफेक्ट आ गया। अगर इसमें बॉर्डर चाहिए मेरे को तो टेबल बॉर्डर करके क्लास डाल दो आप। तो क्या होएगा, डार्क के अंदर आपका ये बॉर्डर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ टेबल बॉर्डर दिया तो इसमें क्या हो गया, बॉर्डर इफेक्ट यहाँ पे देखो आ गया। इसमें दोनों भी लाइट वर्जन में भी बॉर्डर इफेक्ट है और आपका डार्क वर्जन के अंदर भी बॉर्डर इफेक्ट आपका आ गया। उसके बाद हमारे पास है जैसे कलर्स हैं, जैसे पर्टिकुलर किसी रो को देना है मेरे को कलर, मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्लास यूज करता हूँ टेबल हाइफन प्राइमरी। तो जो स्टैंडर्ड कलर्स है हमारे पास, तो यहाँ टेबल प्राइमरी आ गया जो उसका कलर है। अब जैसे यहाँ इसको मैं क्या कर देता हूँ, टेबल सक्सेस। तो सक्सेस के अगेंस्ट जो कलर है वो आ गया मेरा। और नेक्स्ट है मेरा टेबल सेकेंडरी या टेबल इन्फो। टेबल इन्फो, तो इन्फो का जो कलर है मेरा ये आ गया। अलग अलग कलर्स हैं हमारे पास अवेलेबल इसमें। टेबल डेंजर ले लेते हैं, टेबल डेंजर। तो डेंजर का जो कलर है ये आ गया। अब जैसे कलर ले लेते हैं क्या, टेबल डार्क। तो टेबल डार्क में क्या हो, डार्क कलर्स का आपका अप्लाई कर देगा। ठीक है, अलग अलग कलर्स हैं हमारे पास अवेलेबल जो स्टैंडर्ड हैं, बैकग्राउंड में भी हैं और टेक्स्ट में भी हैं। वैसे ही हमारे पास क्या है, टेबल्स के लिए भी ये कलर अवेलेबल है। अब लेट्स सपोज कि मैं एक टेबल अलग से बनाता हूँ, एक पूरी रो अलग से बनाता हूँ। उसमें एग्जांपल लेके चलते हैं, एक रो लिया मैंने और उस रो में क्या कर देते हैं, एक टेबल लेते हैं और उस टेबल को क्या कर लेते हैं, जैसे इस ये वाली जो टेबल है मेरी, इसी की कॉपी मार लेता हूँ। ये मैंने टेबल लिया, इसकी कॉपी मैं लेता हूँ और यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और इसको क्या बनाते हैं, टेबल बॉर्डर की बजाय टेबल बॉर्डर लेस। जैसे बॉर्डर थी पहले, इसको क्या कर दिया मैंने, बॉर्डर लेस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें बॉर्डर्स यहाँ पे हट गया इसके, ये बाकी कलर्स के थ्रू आ रहा है। अदरवाइज क्या है, हमारी टेबल का बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट है, लेट्स सपोज कि क्या करते हैं हम इसको ना 3 में ले लेते हैं ना, टेबल 3। अब यहाँ क्या है कि इसका एरिया जो है कम हो गया है ना, या टेबल 3 की बजाय इसको क्या करते हैं, नोट टेबल जो कॉलम का साइज है उसको कम कर रहा हूँ मैं। तो एक इसमें क्या सिचुएशन आती है कि लेट्स सपोज में और भी ज़्यादा आपके पास हैं कॉलम्स हैं। जैसे इसमें कॉलम्स में जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉलम्स बढ़ा देता हूँ आपको। और
यहाँ पे भी कितने कॉलम्स बढ़ाए हमने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये सारे के सारे कॉलम्स क्या हैं, बाकी रो में भी डाल देते हैं, क्योंकि इसका टेबल का रूल होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है आपके हर रो में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जो बाकी रो हैं उनमें भी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे भी डाला मैंने और यहाँ पे भी डाल दिया। और इसको रिफ्रेश करें तो ये आ गया मेरा। अब इसमें क्या हुआ है, मेरा एक और मेरे को मेन जो हेड रो है उसमें भी कम ज़्यादा करना होगा। अभी क्या हो रहा है, ये जो टेबल है ना मेरी, ये आउटसाइड द कॉलम जा रही है। जो मेरा कॉलम का एरिया है वो कितना है, 3 है, लेकिन मेरी टेबल उससे बाहर जा रही है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ना टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास देता हूँ, टेबल रिस्पॉन्सिव। तो इससे क्या होगा कि ये जो मेरी टेबल रिस्पॉन्सिव होगी, रिस्पॉन्सिव मतलब जितना मेरे पास एरिया अवेलेबल था ना, जो मेरे कॉलम का एरिया है, उसके बाहर न जाके जब भी मेरा कॉलम का जो भी बॉक्स है, जिस बॉक्स में टेबल है उसका साइज़ बड़ा है और टेबल का मेरा साइज़ छोटा है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस पर स्क्रॉल डाल देगा। और ये जो स्क्रॉल आया है मेरा, ये किसकी वजह से आया है, ये मेरा स्क्रॉल आया है इसके थ्रू, आपका जो टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास है इसके थ्रू। अगर इसको हम मोबाइल व्यू में देखें, मैं इसको मोबाइल व्यू में चेंज कर देता हूँ, और मोबाइल व्यू में क्या है सब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, रेदर देन अगर इसको टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास यहाँ पे यूज़ नहीं करते तो ये क्या इफेक्ट लेके आता है। लेट्स सपोज कि मैं टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, तो ये क्या करता है मेरा, इस पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ले आता है। ठीक है, जैसे उसने डेस्कटॉप पे किया था कि जो साइज़ है वो छोटा, उसके बाद भी वो स्क्रॉल मतलब पूरे एरिया को ले रही थी। और स्पेशली ये मेरे मोबाइल व्यू में प्रॉब्लम करता है, डेस्कटॉप में तो प्रॉब्लम नहीं करता है, बट मोबाइल में प्रॉब्लम करता है। तो उसके लिए हमने यहाँ क्या किया, टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास का यूज़ किया। और जैसे ही टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास का यूज़ किया तो इसमें क्या हो गया, ये ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, अपने स्क्रॉल बार डाल दिया। तो ये हमारा क्या है, किसी भी टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेबल को एक डिव में ले लेते हैं और उस डिव को क्या देते हैं, टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास दे देते हैं। तो ये मेनली हमारी क्लासेस है, जिसमें कि टेबल है, टेबल टाइप है, टेबल होवर है, बॉर्डरलेस है। टेबल बॉर्डरलेस एक्चुअली क्लास ना, नॉट के लिए बॉर्डरलेस है। तो ये क्लास क्या है, टेबल बॉर्डरलेस। उससे क्या हुआ, इसका बॉर्डर जो है ना, अगर यहाँ पे देख के डेस्कटॉप व्यू में, तो टेबल का अपना बॉर्डर रिमूव है। उसके बाद हमारे पास डार्क की क्लास है, जिसमें क्या है, टेबल, टेबल्स टाइप, टेबल होवर। डार्क का नीचे हमारे पास टेबल डार्क है, तो उसको डार्क में मोड में चेंज कर दिया। स्ट्राइप्ड है, जो रोज हैं, अल्टरनेट रोज हैं, उन पे बैकग्राउंड पे चेंज आ गया, होवर पे होवर इफेक्ट आ गया, बॉर्डर पे उसका बॉर्डर आ गया। उसके बाद हमारे पास क्लासेस हैं, अराउंड द कलर्स, टेबल प्राइमरी है, सक्सेस है, इन्फो है, डेंजर है, वार्निंग है, डार्क है। ये सारी की सारी क्लासेस हमारी अवेलेबल है। तो इन क्लासेस को क्या है, हम रेदर देन खुद की CSS यूज़ करने के, हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम कोई वेब पेज बना रहे हैं और बूटस्ट्रैप 5 का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, टेबल की अपनी क्लासेस यूज़ करेंगे, क्योंकि उससे क्या है कि आपके रिस्पॉन्सिव में आपको हेल्प मिलेगी और आपको एक्स्ट्रा CSS वर्क करना नहीं होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।